यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लिंग महापुराण के माध्यम से आपके बीच में शिवलिंग महात्म में रख रहे हैं। कौन से ऐसे शिवलिंग हैं जिन्हें हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, कौन से ऐसे शिवलिंग हैं जिन्हें हम विशेष अवसरों पर बना करके उनका निर्माण करके फिर उनका पूजन अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही शिवलिंगों के महात्म में हम लिंग महापुराण के माध्यम से जानेंगे कि कैसे शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं। तो सबसे पहले वर्णन आया है स्वर्ण शिवलिंग का। स्वर्ण शिवलिंग यदि आप बनवा करके अपने घर में उनका पूजन करते हैं तो इससे अवश्य ही आपके घर में जो सुख शांति का माहौल है वो सदैव बना रहता है और तत्पश्चात आपको मरने के बाद भी स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि महालक्ष्मी भी वैकुंठ लोक में भगवान शिव महादेव का स्वर्ण शिवलिंग के रूप में पूजन करती है, इसलिए उन्हें धन की देवी कहा गया है, ऐश्वर्य की देवी कहा गया है। अगले शिवलिंग का वर्णन आता है चांदी के शिवलिंग। चांदी भगवान शंकर से प्रकट हुई एक धातु है जिसका फर्क सीधे हमारे पितरों पर पड़ता है। चांदी की यदि आप शिवलिंग बनवाकर अपने घर में स्थापित करते हैं और उनका पूजन करते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी पितरों से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि शिवलिंग यदि चांदी के बने और हमारे घर में स्थापित हो तो उस पर चढ़ने वाला प्रत्येक जलधारा अवश्य ही हमारे पितृ पूर्वज जनों तक पहुँचती है, पितृलोक तक वह जल पहुँचता है और हमारे पितृ सदैव तृप्त रहते हैं, वो कभी परेशान नहीं करते। अगले शिवलिंग का वर्णन है नीलम के शिवलिंग। नीले रंग के शिवलिंग यदि आपके पास हों तो ये अवश्य ही आपको सम्मान की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। यदि आपका दुनिया में तिरस्कार बहुत होता है, यदि आपको कोई महत्व नहीं देता, तो आप अवश्य नीलम के शिवलिंग अपने घर में लाएं, उनके पूजन अभिषेक अवश्य करें, रोज एक लोटा जल अवश्य ही आप उन पर चढ़ाएं, तो इससे आपको जीवन में सम्मान की अत्यधिक प्राप्ति होगी। अगले शिवलिंग का वर्णन है मक्खन के शिवलिंग। मक्खन के शिवलिंग का निर्माण करके आप जैसे कोई विशेष अवसर है, जैसे महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि है, जैसे आपको पूजन करके अभिषेक करना हो और फिर तत्पश्चात आप उसका विसर्जन करना चाहते हो, तो इसके लिए आप मक्खन का शिवलिंग अवश्य बना सकते हैं, जिससे कि आपको समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो, क्योंकि भगवान नारायण को भी बालकृष्ण रूप में मक्खन का भोग लगता है और ये समस्त सुखों को प्रदान करने वाला है। अगले शिवलिंग का वर्णन आया पीले पुखराज की शिवलिंग यदि आपके घर में हो। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि पीली मिट्टी के शिवलिंग या फिर पीले पुखराज के जो शिवलिंग होते हैं आपके घर में, तो ये अवश्य ही गुरु कृपा से अत्यधिक संबंध रखते हैं, गुरुओं की कृपा आप पर अत्यधिक बनी रहती है और साथ ही साथ ये पीले शिवलिंग वैश्य लोगों को बनाने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं, तो ये आपके लिए अवश्य ही श्रीवर्धक भी हो सकते हैं, आपके लिए लक्ष्मीवर्धक भी बन सकते हैं। अगले शिवलिंग का वर्णन है बांस के शिवलिंग का वर्णन। बांस के शिवलिंग यदि आप बनवा करके अपने घर में रखते हैं और उनका पूजन आप यदि करते हैं तो आपके वंश में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, आपका वंश निर्वंश नहीं होगा, आपका वंश सदैव प्रगति की ओर अग्रसर होगा। अगले शिवलिंग का वर्णन है लोहे की शिवलिंग का। यदि आपके पास स्वर्ण चांदी इत्यादि कुछ भी धातु नहीं है तो लोहे के शिवलिंग आप अवश्य ही बनवा करके अपने घर में रख सकते हैं, उनका पूजन कीजिए, उन पर जल चढ़ाइए, तो इससे आपके शत्रुओं का विनाश होता है। यदि किसी ने आप पर कोई तांत्रिक क्रिया कराई है, मारण उच्चाटन जैसी कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं आप पे करवाई हैं, तो उनका असर आप पर नहीं होगा और आपके शत्रु जो आपके लिए बुराई सोचते हैं वो कुछ ही समय में आपके इतने घनिष्ठ मित्र हो जाएंगे कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो आपके कभी शत्रु भी थे। अगले शिवलिंग का वर्णन आया कांसे या तांबे के शिवलिंग का निर्माण यदि आप अपने करवा के घर में रखते हैं तो इससे आपको दुनिया में यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगले शिवलिंग का वर्णन आया आटे के शिवलिंग का निर्माण। जैसे कि आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंद कर रखते हैं, तो उसी गूंदे हुए आटे से जब आप किसी विशेष अवसर पर बनाने हो आटे की शिवलिंग, तो अवश्य आप आटे की शिवलिंग बना करके उनका पूजन कर सकते हैं। उनका पूजन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। जितने आपको रोग ग्रसित यदि आपको कर लेते हैं ज़्यादा, घर में कोई भी जन जो ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनसे यदि आटे के शिवलिंग बनवा करके और उनकी पूजन करवाई जाए तो उस बंदे को रोग मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान को एक रूप में वैद्यनाथ के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर देवघर में स्थापित हैं भगवान वैद्यनाथ। अगले शिवलिंग का वर्णन है गुड़ के शिवलिंग। गुड़ की डली जैसे एक लिंग के रूप में जो गुड़ की डली आती है उसके आप शिवलिंग बना सकते हैं। उसके शिवलिंग यदि आप बना करके उनका पूजन करते हैं तो अन्न के भंडार सदैव आपके घर में भरे रहते हैं, अन्न में कभी कोई कमी नहीं आती, आपके जीवन में कभी अन्न की कोई कमी नहीं होती। इसलिए आप अवश्य ही इनका उपयोग कीजिए। यदि आपके पास बैलेंस है, इतना आपके पास धन है, तो अवश्य ही आप अपने घर में स्वर्ण या फिर चांदी के शिवलिंग अवश्य बनवाएं। यदि नहीं भी है तो भी आप जो शिवलिंग पुखराज के शिवलिंग, नीलम के शिवलिंग इत्यादि जो भी मैंने आपको शिवलिंग बताया लिंग महापुराण के माध्यम से, इनका भी आप अवश्य ही निर्माण करवा करके अपने घर में रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, उपयोग अवश्य आप करके देखिए, जीवन में सदैव प्रसन्नता और खुशहाली बनी रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। हर हर महादेव। जय